राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय शिव जी भगवान। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी कथा व व्रत के बारे में आप जान सकें। हिंदू धर्म के लोगों के लिए सावन महीने का बड़ा महत्व है। इस महीने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने पड़ने वाले सोमवार व्रत का भी काफ़ी महत्व माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सावन सोमवार के व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कोई भी उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। तो चलिए सावन मास की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का भक्त था। उसके पास धन धान्य की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान ना होने के कारण वो परेशान रहता था और इसी कामना को लेकर शिवजी के मंदिर रोजाना दीपक जलाता था और उसकी भक्ति करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, ये साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है, उसकी मनोकामना की पूर्ति करे। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, जिस कारण से ये दुखी रहता है। माता पार्वती ने आग्रह किया कि हे ईश्वर, कृपा करके आप इसे पुत्र रत्न का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर उसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिल गया तो उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार को पुत्र का वरदान देने के लिए आग्रह किया। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी बता दिया कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने सारी बात सुन ली, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह तब भी पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार को सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्ष और उल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया, तब एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह की इच्छा जताई। तब साहूकार ने कहा कि वह अपनी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़ना। साहूकार की आज्ञा का पालन करते हुए बालक के मामा ने ऐसा ही किया। मार्ग में आगे बढ़ते हुए वह दोनों ऐसी जगह पहुंचे जहाँ राजकुमारी का विवाह था। जिससे राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता की नज़र अति सुंदर साहूकार के बेटे पर पड़ी तो उसके मन में आया कि क्यों ना उसे ही घोड़े पर बिठाकर शादी का कार्य संपन्न कर लिया जाए। तो उन्होंने साहूकार के बेटे के मामा से बात की। इसके बदले वह धन देंगे, जिस पर वह राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठ गया और जब विवाह हो गया तो उसने जाने से पहले राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा था तो भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तब मामा ने अंदर जाकर देखा कि उसके भांजे की तो मृत्यु हो चुकी है। वह बहुत परेशान हो गया, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे। उसने यज्ञ का पूरा किया और फिर भांजे के जाने के दुख में रोना पीटने लगा। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें इस बात का पता चला कि यह तो साहूकार का पुत्र है, जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके मामा का प्राण निकल जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अब ये दोनों अपनी नगरी की ओर लौटने लगे। लौटते हुए रास्ते में वह नगर पड़ा जहाँ राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के साथ बहुत सा धन दे के विदा किया।
उधर बालक के माता पिता छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण ले लिया कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने जीवन का त्याग कर देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया। समाचार सुनकर दोनों प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। शिवजी ने साहूकार को सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार से जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है अर्थात सुनाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं व परेशानी दूर हो जाती है और उन्हें मनवांछित फल प्राप्त होता है। तो आप भी शिवजी भगवान का पूजन अवश्य करें। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।